दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परीक्षा धाम का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको हम पढ़ रहे हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम 8th चैप्टर जो है मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं उसको पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, साथ में मेंस को भी लेकर चल रहे हो। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि आपको साथ में मेंस को लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं। ये आप देख सकते हैं, ये मैप है। इसमें ये मोहिनी सागर बांध, सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना, ग्रेटर गंगेय टोंस परियोजना, बाढ़ सागर, अवंतीबाई, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, सरदार, फिर कड़ाना बांध, जमनालाल परियोजना, जमनालाल बजाज परियोजना, माही परियोजना, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये देखिए पारसडोह बांध, हटनूर बांध, उकाई बांध। एक बार ये मैप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी परियोजनाएं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली परियोजना के साइड इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पे है? खंडवा जिले के में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। दो चीज़ें आपको याद रखनी, पहला ये है कहाँ पे? खंडवा में। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि सबसे ऊंचा बांध, एमपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर। कौन सी नदी पे है? खंडवा जिले में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? इंदिरा गांधी ने, इसलिए इसका नाम इंदिरा सागर है। और 2007 में एमपी की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ भी यहीं से हुआ था। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एमपी की प्रसिद्ध योजना जलदीप कहाँ से शुरू हुई थी? तो इंदिरा सागर में। और कब शुरू हुई थी? 2007 में। योजनाएं एमपी का टॉपिक है, तो जो जो चीज़ें आपकी इसके साथ कवर होती जाएँ आप इसको पढ़ते चलिए। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा सागर बांध, कौन सा जिला? खंडवा। नदी कौन सी? नर्मदा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा 2007 में एक जलदीप योजना है जो यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पुनासा बांध भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना एमपी का पहला बांध है। ये कहाँ पे है? मंदसौर में पड़ता है ये बांध। और इसकी नींव 1954 में रखी गई थी, 60 में बनकर तैयार हो गया था। यह राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। तीन में आपने देखा होगा, जब हम नदियां पढ़ रहे थे तो उसमें भी साइड में इसको मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं राणा सागर बांध। राणा सागर या राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध के पास में ही है, मतलब 48 किलोमीटर आगे है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नाम के स्थान पर 1970 में बनाया गया था। इतना ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। सिर्फ राणा सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। और किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे। इतना आपको याद रखना है। जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पे है, बस इतना आपको याद रखना है। ये भी आपको राजस्थान में ही पड़ता है। सिर्फ गांधी सागर है जो एमपी में पड़ता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, एमपी का सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, सॉरी, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी, मतलब गलत मैंने बोल दिया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और एमपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। इसका उद्घाटन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी ज़रूरी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? मेधा पाटेकर ने। ठीक है, सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। चार चार जिले जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं बाढ़ सागर बांध। शहडोल के देवलोन नामक स्थान से सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाण भट्ट के नाम पर किया गया है। बाण सागर एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, शहडोल के देवलोन नामक स्थान पे है। सबसे ज़रूरी चीज़, बाण सागर कहाँ पे है? शहडोल में है। नदी कौन सी है? सोन नदी है। नामकरण किसके नाम पे किया गया? बाण भट्ट के नाम पे। और कितने राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं? एमपी, यूपी और बिहार। ठीक है, फिर आते हैं ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना के से 40 मीटर की अनुप्रवाह में स्थित है। इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पे है? खंडवा जिले में।
नदी कौन सी है? नर्मदा। और मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट भी यहीं प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। आपको अभी याद होगा कि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी वहाँ पे बनाई गई है। सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? विदिशा में। और ये किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। सम्राट अशोक परियोजना कहाँ पे? विदिशा। इसको हलाली परियोजना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बेतवा की सहायक नदी हलाली है उस पे स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसके सारे उपनाम, नदी कौन सी है और कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर बांध। एमपी के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मिट्टी से निर्मित बांध भी यही है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले सिवनी में। नदी कौन सी है? वेनगंगा। इस बांध को कौन सा बांध और भी कहा जाता है? भीमगढ़ को तो संजय सरोवर भी कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध भी यही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवंतीबाई परियोजना कहाँ पे है? जबलपुर बरगी जलाशय से। इस अवंतीबाई को ही हम बरगी बांध भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। और जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति बरगी जलाशय से होती है, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश इंडिया और वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार एमपी का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, इसके अनुसार। ठीक है, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये भी एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और यूपी के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। अशोकनगर और यूपी के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। और राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब राजघाट की जगह ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई लिया जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई से ये आप गेस कर सकते हैं कि ये परियोजना कहाँ पे स्थित होगी, है ना। और मतलब कहाँ कहाँ किस किस जिले की, किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम अटल सागर बांध, ये शिवपुरी में स्थित है। कौन सी नदी पर? सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, और मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। सारे उपनाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। भदभदा, ये भदभदा बांध भोपाल जिले में स्थित है और बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। इतना ज़रूरत नहीं है। फिर कहाँ, सिर्फ आपको ये याद रखना है कहाँ पे स्थित है भदभदा बांध? भोपाल में। और इस बांध का पानी बढ़ने पर कलिया सोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। उसी के आसपास कोई कलिया सोत नदी है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है बांध में तो हम उसके साइड कलिया सोत नदी के साइड छोड़ देते हैं। फिर आता है आवदा बांध। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध कहाँ पे है? श्योपुर में है। कौन सी नदी? सीप नदी। ठीक है, और एक पर्यटन स्थल भी है, ये भी आपको याद रखना है। साइक्लोपियन बांध, इसका निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, ये ज़रूरी है। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। आपको पता ही है कि उस साइड का एरिया, वहाँ से बेतवा नदी गुजरती है, इसलिए भोजपुर में बेतवा नदी पर किसने बनवाया था? राजा भोज ने, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मी परियोजना है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि क्या सही है क्या गलत है। तो राजघाट को तो हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं, परंतु माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं कहा जाता है। इनने जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर किया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं ये कुछ ज़रूरी जो परियोजनाएं हैं, लिस्ट है वो पूरी, उसको हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है परियोजना बजारा। ठीक है, बजारा बांध ये कहाँ पे है? बंजारा बांध सीप नदी पे है और जिला कौन सा है? श्योपुर। पगारा बांध कौन सी नदी पर है? आसन नदी पे है। जिला कौन सा है? मुरैना। पहसारी बांध मोवर में है और ग्वालियर जिला है। ठीक है, ऐसी राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हमने पढ़ा था, बेतवा नदी अशोकनगर एमपी में और ललित यूपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं। फिर बीला सागर परियोजना, बीला नदी सागर। मुड़िया बांध, बीना नदी सागर। उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी छतरपुर। ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, केन नदी छतरपुर। ठीक है, टोंस परियोजना रीवा में है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर सीधी में है।
बाणसागर परियोजना सोन नदी पर देवलोद में है। थावर परियोजना नैनपुर मंडला में है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी मंडला में है। राजीव सागर परियोजना, जिसे हम बावनथड़ी भी कहते हैं, ये बावनथड़ी नदी बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट में स्थित है। धूती परियोजना बैनगंगा नदी बालाघाट में है। संजय सरोवर बांध भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी सिवनी में है। माचा गोरा बांध पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा में है। सीता रेवा परियोजना सीता रेवा नदी छिंदवाड़ा में है। तवा बांध तवा नदी होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर पता ही है आपको, खंडवा में है, नर्मदा नदी पे। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर खरगोन में है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर बड़वानी में है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जिसे हम जोबट भी कहते हैं, हथनी नदी पर है, अलीराजपुर व धार की सीमा पर स्थित है। मान परियोजना मान नदी धार में है। गांधी सागर परियोजना एमपी की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, चंबल नदी पर है, मंदसौर में। मैंने बताया था गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, इसमें से जो गांधी सागर है वो मंदसौर में है, बाकी दोनों आपको राजस्थान में मिलेंगे। फिर है कुंडलिया बांध काली सिंध नदी नेवज आगर मालवा राजगढ़ में के बॉर्डर पे है। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी राजगढ़। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना। मणिखेड़ा परियोजना अटल सागर सिंध नदी। मोहिनी सागर परियोजना सिंध नदी शिवपुरी में स्थित है। और चोरल परियोजना चोरल नदी इंदौर में स्थित है। बारना परियोजना बारना नदी रायसेन में है। और सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे बेतवा नदी और इसकी सहायक नदी हलाली नदी उस पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अवंतीबाई परियोजना। बरगी परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर में है। सुक्ता परियोजना, जिसे हम भगवंत सागर परियोजना भी कहते हैं, ये भी ज़रूरी है, सुक्ता नदी खंडवा में है। नल शेषा परियोजना चंदन नदी बालाघाट में है। पारस डोह बांध ताप्ती नदी बैतूल में है। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी नीमच में है। हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी ग्वालियर में है। और हरसी परियोजना नोन नदी लिखा हुआ है, ठीक है। हरसी परियोजना पार्वती नदी ग्वालियर में है। कोलार परियोजना कोलार नदी सीहोर में है। बरियारपुर परियोजना धसान केन में छतरपुर में है। रनगवा परियोजना धसान केन छतरपुर में है। लोअर गोई परियोजना, जिसे नर्मदा की सहायक नदी गोई, ये बड़वानी में है। गंजाल परियोजना गंजाल प्रस्तावित है, हरदा में। मोरंड परियोजना मोरंड नदी नर्मदापुर। और चिंकी परियोजना नर्मदा नदी नरसिंहपुर में है। ये भी आपको याद करना है। जैसे हमने जो संयुक्त परियोजना याद की थी, उसको इकट्ठा इन लोगों ने फिर से यहाँ पे दे दिया है। जैसे राजस्थान और एमपी की परियोजनाएं, संयुक्त परियोजनाएं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। अब एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या है, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। एक ही परियोजना है सरदार सरोवर, जो कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। ये सिर्फ आपको याद कर रखना है। ऊंचाई देखना है तो आप देख सकते हैं 138.5 मीटर। फिर एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है? राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट, संजय सागर सिवनी वेनगंगा, काली सागर बाग परियोजना काली नदी, पेंच परियोजना पेंच नदी छिंदवाड़ा, और राजघाट परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी ललितपुर, और उर्मिल सिंहपुर ग्रेटर गंगेऊ और रनगवा। उर्मिल सिंहपुर ग्रेटर गंगेऊ और रनवा, ये एक सेकेंड, हाँ देखिए, राजघाट परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर, माता टीला परियोजना ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, और उर्मिल परियोजना सिंहपुर परियोजना ग्रेटर गंगेऊ और रनगवा केन नदी छतरपुर में है। एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना एक ही है, बाणसागर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। जिला कौन सा है? शहडोल। अब देखिए, जैसे जलापूर्ति शहरों को कौन कौन सी नदी करती है। जैसे जो इंदौर है उसको चोरल परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। भोपाल को कोलार परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। जबलपुर को बरगी परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। और ग्वालियर को तिघरा जलाशय से जल की आपूर्ति होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विशालकाय नदी घोटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। हालांकि एमपीपीएससी तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये तो पता ही होता है। अब गांधी सागर एक फ्लोटिंग फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पे? जहाँ पे ये नदी स्थित होगी, मतलब मंदसौर में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया था। मतलब नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया था? 1969 में
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम आपको पता है 1956 की धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है। अपना निर्णय 1979 में इसने दिया था। अब देखिए प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं फिर से वही है, कुछ नया नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ये अलग परियोजनाएं हैं, जैसे सूरजपुर, ये मध्यम सिंचाई परियोजना है, सागर जिले की में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे मुंझरी, ये परियोजना श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, देख लीजिए आप। बाण सागर परियोजना, एक तो है ये सब बाण सागर 1 2 3 4 इस तरीके से किया जाता है, नाम मेंशन है। टोंस परियोजना रीवा में है, सिलपरा रीवा में है, देवलोट शहडोल में है, झिन्ना सतना में है। सामान्यतः परीक्षा में बाण सागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोट बांध शहडोल जिले को माना जाता है। अतः अपने स्व विवेक का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। मान लीजिए अगर सही जोड़ी में आ गया टोंस, सिलपरा, देवलोट, झिन्ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं। आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि और किन किन चीज़ों पे, किन किन सब्जेक्ट्स पे मैं लेक्चर लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट पेपर भी सॉल्व करूँ विभिन्न कोचिंग के, तो मैं वो भी करा दूँगी। पर प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच।